देखिए स्टूडेंट, ये जो क्लास है, क्लास 11th मैथ का लेक्चर है ये। अभी तक हमने एक्सरसाइज 4.2 तक करा दिया इसका कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारा चैप्टर 4th है। अब इसके में क्या है कि कुछ इक्वेशन हैं, उन इक्वेशन का हमको कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखना है। ये इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखना है हमको। जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, क्वेश्चन में कह रहा है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, जो इक्वेशन दी जा रही है, पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या है, जो इक्वेशन दी गई है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, क्योंकि इसकी जो डिग्री है 2 है। इसके बाद इसको क्या करोगे, जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जो पहले लेक्चर में हमने बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जनरल इक्वेशन जब इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमको ए और बी की वैल्यू निकल आएगी। तो ए की वैल्यू हमारे पास आएगी 1, बी की वैल्यू, यहाँ पे कोई भी एक्स का कोफिशिएंट नहीं है इसलिए बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, और सी बराबर आ जाएगा 3, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म है वो 3 है। फिर उसके बाद इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसको देखेंगे, अगर वो इमेजिनरी आता है तो हमको जो इक्वेशन है उसका सलूशन निकालेंगे। जो सलूशन निकलेगा वो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाएगा। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन चेक करना होता है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 0 है, -4 ए की जगह 1 है और सी की जगह 3 है। तो ये देखेंगे तो ये मेरा -12 आएगा। अब भी ये -12 आया, इसलिए निगेटिव है। जब निगेटिव होता है तो जो हमारे पास, अगर ये पॉजिटिव आ जाता तब तो मेरा जो इक्वेशन होती वो इमेजिनरी नहीं आती, यानी इसका सोल्यूशन जो आता रियल आता। लेकिन ये निगेटिव आ रहा है, इसके अंदर इसका जो सोल्यूशन आएगा निगेटिव आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास एक फार्मूला होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड करेंगे 2a से। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है यही मेरा डिस्क्रिमिनेशन है, यही पार्ट हमारा डिस्क्रिमिनेशन है, और इसी को हम कह सकते हैं कैपिटल डी। तो जब ये अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू होती है तो क्या होती है, अगर निगेटिव होती है तो ये क्या होता है, इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी होता है। इसलिए जब यहाँ से अंडर रूट 12 को एक तरफ लिख लो, दूसरे ब्रैकेट में 1 रख लो, यहाँ पे लिख सकते हो अंडर रूट 12 इंटू -1, ये भी अंडर रूट के अंदर है। अब इसके बाद क्या करोगे, इसकी जगह हम लिख सकते हैं आई, तो यहाँ से हो जाएगा ये। इस वजह से जब इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा तो मेरा आई के रूप में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो दी गई इक्वेशन है उसको जनरल फॉर्म जो होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उससे कंपेयर करना है, उससे ए और बी की वैल्यू निकालना है। ठीक, फिर उसके बाद हमको ये देखना है कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया है वो डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब उस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, यानी इमेजिनरी पार्ट इसमें इंक्लूड होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब हमारे पास जो फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2 है, तो अंडर रूट के अंदर ही हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो देख लो इसका। तो सबसे पहले हमने कंपेयर किया, ए और बी की वैल्यू निकाल ली। फिर उसके बाद क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन विल बी, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। यहाँ से देखेंगे तो 0 -4, ए की जगह 1 और सी की जगह 3, तो ये आया -12। जब ये 12 आया तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2 है। यहाँ पे जो अंडर रूट डी है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर -4ac। ठीक, फिर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा बी, ये हो जाएगा -12 है डिवाइड बाई 2a है। अब इसके बाद क्या है,
इसको हम प्लस माइनस अंडर रूट 12 आई क्यों लिखें, क्योंकि अंडर रूट 1 की वैल्यू हमने आई मान ली, क्योंकि होती भी है। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास प्लस माइनस 2। यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया, तो ये बच्चा 4 जब कॉमन लेंगे रूट के बाहर आएगा तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई रूट 3 आई डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कट गए तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया प्लस माइनस रूट 3 आई। ये तुम्हारा पूरा प्रोसेस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है इसी प्रोसेस से सॉल्व होंगे। ठीक, अब हमको क्या करना है, अगला क्वेश्चन देखना है। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पहले क्या करना है, हमको इक्वेशन जो दी गई उसको लिख लेना है, फिर उसके बाद उस इक्वेशन को जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उससे कंपेयर करना है। क्यों कंपेयर करना है कि वहाँ से ए की वैल्यू निकाल लोगे, बी की वैल्यू निकाल लोगे और सी की वैल्यू निकाल लोगे। फिर उसके बाद डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट होता है उसकी वैल्यू निकालोगे। अगर उसकी वैल्यू निगेटिव आ रही है तो हमको ये पता चल जाएगा ये जो सोल्यूशन आएगा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास सोल्यूशन का जो फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। यहाँ पे अंडर रूट के अंदर डी भी लिख सकते हैं, डी क्या है डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, तब ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको क्या करोगे, जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे। कंपेयरिंग करो, कंपेयरिंग जनरल फॉर्म, जनरल, तो इसके जनरल फॉर्म से जब कंपेयर करोगे तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, क्योंकि ये जो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। बी की वैल्यू आ जाएगी 1, बी जो होता है वो 1 आ जाएगा। सी की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, कांस्टेंट टर्म 1 है, एक्स की कोफिशिएंट 1 है। अब हमें क्या निकालना है, डी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, ये सी है। यहाँ पे 4 ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू क्या है 1 है। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 4 इंटू 2 8, ये आ जाएगा माइनस का 7। इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा आई के रूप में। अब हमें क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है इसका। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड करेंगे 2a से। अब इसके बाद क्या है, बी की वैल्यू हमको पता है -1 प्लस माइनस अंडर रूट डी की जगह क्या है, डी की वैल्यू हमने निकाल ली है माइनस का 7 डिवाइड करेंगे 2 ए की जगह कितना है 2, तो यहाँ से हमारे पास जो आ जाएगा -1 प्लस माइनस, यहाँ से क्या करेंगे 7 अलग कर लेंगे और अंडर रूट 1 अलग कर लेंगे माइनस के साथ, और ये डिवाइड हो जाएगा 4 से। ये बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस ये क्या है अंडर रूट 7, और ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आई, क्योंकि अंडर रूट 1 की वैल्यू होती है आई। ये डिवाइड हो जाएगा 4 से। अब यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -1 डिवाइड बाई 4 प्लस माइनस अंडर रूट 7 आई, यहाँ लगा दो पहले ये 4, तो आपका ये भी आंसर हो सकता है। तो देख लो आपका जो रिक्वायर आंसर है वो ये हो गया, या तो इसको अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। थर्ड में क्या है, जो इक्वेशन दी गई है उसको कंपेयरिंग करोगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ से ए की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आ जाएगी कि जो एक्स का कोफिशिएंट है वो है यानी 1। बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो कि एक्स का कोफिशिएंट, केवल एक्स का कोफिशिएंट। ए जो है एक्स स्क्वायर का है और जो बी है वो एक्स का, यानी ये आ जाएगा 3 सॉरी। इसका कांस्टेंट टर्म कितना आएगा, वो आ जाएगा 9। अब हमको फिर करना है क्या, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जब निकालेंगे तो कितना आएगा, बी की जगह 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -4 4 इंटू 1 इंटू सी की जगह कितना है 9। यहाँ से 9 माइनस 36, क्योंकि ये 4
9 4 जा 36, यहाँ पे मेरे पास बचेगा 27 माइनस के। अब इसका क्या है, हमारे पास जो फार्मूला है एक्स की वैल्यू निकालने का, प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस बी पहले आएगा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर डी डिवाइड बाई 2a। जब इसको करोगे तो यहाँ से माइनस बी की जगह -3, सॉरी बी की जगह -3 आएगा, तो माइनस पहले ही होता है इसमें -3, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या करोगे, अंडर रूट के अंदर -27 डिवाइड कर दोगे 2a से, a की वैल्यू 1 है। अब हमको क्या करना है, फिर 3 प्लस माइनस, ठीक, यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट 27 एक तरफ लिख दें, यानी 9 इंटू 3 लिख दें इसको, और दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट -1 लिख दें, तो इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से 9 बाहर आएगा, तो 9 बाहर आएगा तो अंडर रूट से बाहर जब 9 आएगा तो ये 3 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा -3 प्लस माइनस 3 रूट 3 डिवाइड बाई 2a। इसकी जगह क्या हो जाएगा, आई, तो उस आई को यहाँ लिख दें। इसके बाद -3 बाहर ले सकते हैं, या 3 के ले लो बाहर, 3 कॉमन ले लें, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, एक ही जगह तो 1 हो गया तो हट जाएगा, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा -1 प्लस आई रूट 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर चाहे ये लिख दो ऊपर वाला जो है तुम्हारा, या फिर इसको सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों ही आंसर सही हैं। इसमें हमने 3 कॉमन ले लिया है, 1/2 पहले ही कॉमन था डिवाइड में। अब अगला क्वेश्चन देख लो, जो रिक्वायर सोल्यूशन वो हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, गिवन इक्वेशन जो है उसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंपेयर करोगे। जनरल फॉर्म की जो इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a की वैल्यू हमारे पास आएगी -1, ये -1 है। b की वैल्यू जो आएगी मेरे पास, ये b2 नहीं है, b की वैल्यू आ जाएगी 1, और c की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी -2। तो यहाँ पे आएगा b की वैल्यू आएगी 1 और c की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। फिर वही प्रोसेस पूरा होगा, क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा b² - 4ac। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर -4 की जगह 4 आएगा, 1 की जगह -1 आएगा, और जो c की जगह है -2 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, -7, ये -7 आ गया। अब फिर उसका फिर फार्मूला हमको यूज करना है, कौन सा फार्मूला है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड करेंगे 2a से। अब यहाँ पे -b की जगह क्या आएगा, -1, क्योंकि b की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, 1 है, प्लस माइनस d की वैल्यू क्या है जो निकाली अभी हमने, ये -7, इसका डिवाइड कर देंगे 2 इंटू 1, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है, तो यहाँ पे -1 लिख दो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ से माइनस को अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं या फिर कॉमन ही रखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7, यहाँ पे आई आएगा, जो जब माइनस कॉमन ले लेंगे अंडर रूट -1, तो यहाँ पे आएगा आई, तो यहाँ पे आई आएगा, और ये डिवाइड बाई -2 है। अब या तो इसको माइनस को इससे डिवाइड कर दें, या फिर इसको ऐसे ही रखें,
यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसने डिवाइड किया तो उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब इसको क्या करोगे, फिर कंपेयर करोगे जनरल फॉर्म से। कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म जो है इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट 1 है। बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट जो है 3 है। और सी की वैल्यू आ जाएगी 5। अब क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, यानी डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। पूरी एक्सरसाइज इसी फार्मूले पे बेस है। अभी डी की जगह, बी की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह क्या आएगा 1, और सी की जगह क्या आएगा 5। अब यहाँ से करोगे तो ये 9 माइनस 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 11। माइनस का 11 आया, एक्स वही फिर फार्मूला यूज करना है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। ठीक है, जब इसमें पुट करोगे तो वैल्यू हमारी निकल आएगी, माइनस बी की जगह क्या है 3, ठीक, प्लस माइनस डी की जगह क्या है अंडर रूट माइनस का आई, माइनस का 11 डिवाइड बाई 2, ए की जगह कितना है 1, तो ये आंसर आ जाएगा -3 प्लस माइनस आई रूट 11, -1 कॉमन लेके उसको आई बना देंगे। ये आपका आंसर हो गया। तो जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है आपका, इस फार्मूले को श्रीधराचार्य कहा जाता है उनके द्वारा। लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, जब कोई इक्वेशन हमारी इमेजिनरी पार्ट में होती है तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है, यहाँ पर भी ए बराबर आएगा आपका 1, क्योंकि जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है वो 1 है। बी बराबर आ जाएगा -1, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट माइनस है। और सी बराबर आ जाएगा 2। फिर उसके बाद कंपेयर करोगे तो डी की वैल्यू निकाल लोगे। डी की वैल्यू निकल के आएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर। अब यहाँ बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है -1 का स्क्वायर हो जाएगा -4, और ए की जगह कितना है 1, और सी की जगह 2, यहाँ पर फिर -7 आएगा। फिर वही फार्मूला लगेगा हमारा, एक्स इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। तो अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बी पहले ही से माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -7। अब यहाँ से क्या करोगे, अंडर रूट -1 की वैल्यू आई रख दोगे, तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट आई, सॉरी अंडर रूट 7 इंटू आई डिवाइड बाई 2। अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है मेरी जनरल फॉर्म, उसको उससे कंपेयर करना है। फिर से पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस है। एक्स बराबर ए बराबर आएगा मेरे पास अंडर रूट 2 सॉरी, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, और सी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2। ए की वैल्यू अंडर रूट 2, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू अंडर रूट 2। फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ डी स्क्वायर की जगह डी की वैल्यू निकालना है हमको, बी की जगह क्या है 1 का स्क्वायर -4, ए की जगह क्या है √2, और सी की जगह क्या है √2। यहाँ से फिर हमारे पास निकल के आ जाएगा -7। डी की वैल्यू -7 आ गई। फिर वही फार्मूला लगाना है, एक्स इज इक्वल टू, तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 डिवाइड बाई 2a इंटू √2a। अब इससे कंपेयर करोगे, यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लोगे, तो हमारे पास जो इसका जनरल फॉर्म आ जाएगा, मतलब सोल्यूशन आ जाएगा वो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7। यहाँ पे -1 कॉमन लेते हुए इसकी जगह आई लिख दिया, 2√2 डिवाइड में है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें क्या है, √3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 3√3। इसकी कंपेयर करोगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0।
यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3√3। ठीक है। अब क्या करना है हमको, वही डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद हमको पता चलेगा d = b² - 4ac। डी की वैल्यू क्या है, -√2 का स्क्वायर -4, ए की जगह कितना है, √3, और सी की जगह 3√3। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 आ जाएगा, -4, 3 × 3 × 3, ये √3, ये √3 हो जाएंगे 3, यहाँ पे 3 पहले ही है, तो ये हो जाएगा 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 36 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 कर, जब 2 हट जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये बचेगा -34। फिर हमारे पास जो सोल्यूशन का फार्मूला है, हेंस द रिक्वायर्ड सोल्यूशन x = -b ± √d/2 है। ठीक है। जब इससे रखोगे तो यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -√2, क्योंकि क्वेश्चन में ये देखो b की वैल्यू ये थी, और हाँ, फिर उसके बाद d की वैल्यू हमने निकाल लिया है -34, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √-2 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में ये क्या है, एक ही जगह √3, तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो यहाँ पे √2 + -√34, यहाँ पे माइनस का जो 1 है उसकी जगह i लिख दिया, /2 √3। अब अगर आपको क्या करना है, इससे कुछ कॉमन लेना है, 2 ले सकते हैं, तो इससे जब कॉमन लेंगे तो ये आ सकता है, एक फाइनल आंसर ये भी हो सकता है, √2 दोनों तरफ से कॉमन ले लें, तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस माइनस यहाँ से क्या जाएगा, √2 हट जाएगा, तो ये बचेगा √70। ठीक है, और यहाँ से डिवाइड कर दोगे 2 √3, यहाँ पे √2 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पास 1 प्लस माइनस √70 डिवाइड बाई √6, ये भी आ सकता है आंसर अगर आपसे पूछ। फिलहाल तो आंसर यही तक है, तो यहीं तक करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि x² + x + 1/√2 = 0। कंपेयरिंग करोगे, कंपेयर कर लो सीधे, या फिर इसको पहले इसका वो ले लो, एलसीएम ले लोगे, या फिर पहले कंपेयर कर लो, कोई भी कर सकते हैं। तो इसमें जो सॉल्व है वो क्या किया है, इसने एलसीएम लिया है, हम सीधे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक, आंसर सेम ही आएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, जब कंपेयर करोगे इस इक्वेशन का, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी 1, सी की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। अब b² - 4ac जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है उसको निकाल लोगे यहाँ पे, ये हो जाएगा b², ये क्या है 1 का स्क्वायर -4, ए की जगह कितना 1, डी सी की जगह कितना 1/√2, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 - 4, ठीक है, √2 डिवाइड में है, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 - 4 √2 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 1 - 2√2। ठीक, अब इससे हमें ये पता चल गया, ये जो वैल्यू है ये हमारी क्या है, ये जो वैल्यू हम लोगों की है 1 - 2√2, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, यानी ये पार्ट जो आएगा निगेटिव आएगा, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन भी ले सकते हैं। जब माइनस कॉमन ले लेंगे 2√2 - 1, ये लिख दोगे। ठीक है, अब इसका हमारे पास जो फार्मूला है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन x = -b, b की जगह वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 1 है, तो -b की जगह 1 लिख दोगे, प्लस माइनस अंडर रूट, डी की वैल्यू क्या आई है आपकी -2√2 - 1। ठीक है, अब यहाँ से डिवाइड करोगे 2, ए की जगह कितना है, ए की जगह 1 आया है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे,
तो -1 प्लस माइनस, अब यहाँ से क्या है, इसको अलग लिख लो, यानी ब्रैकेट के अंदर 2√2 -1 ये हो जाएगा। और इसके बाद √-1 बाहर लिख सकते हो, इसका जो माइनस वाला है ये डिवाइड करेंगे 2 से, फिर वही कहानी हमारे पास -1 प्लस माइनस √2√2 -1 डिवाइड बाई 2, ये जो है इसकी जगह आई लिख दो, तो ये आंसर हो जाएगा। देख लो आंसर यही आएगा इसमें, तो इसका आंसर क्या आया, -1 प्लस माइनस 2√2 -1। ठीक है, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इसमें दिया हुआ है x² प्लस x/√2 प्लस 1। इसका फिर कंपेयर करोगे, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, b की वैल्यू क्या आएगी 1/√2 और c की वैल्यू क्या आएगी वो 1 आएगी। अब इसके बाद क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d = b² - 4ac। ठीक है, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू निकालना है, b की वैल्यू कितनी है 1/√2, यानी 1/√2 का स्क्वायर माइनस, ये स्क्वायर यहाँ पे लगा हुआ है, ये पहुँच गया यहाँ पे। ठीक है, -4 ये AC है, 4 A की जगह कितना है 1, C की जगह कितना है 1। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/2 -4, जब इसको एलसीएम ले लोगे तो ये आएगा 1 - 8 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 7 माइनस का 7/2। ठीक, अब हमको क्या करना है, सोल्यूशन का जो फार्मूला होता है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन x = -b प्लस माइनस √b डिवाइड करेंगे 2a से। अब b की वैल्यू कितनी है -1/√2, b की वैल्यू हमने अभी निकाला है -7/2 रूट के अंदर, और डिवाइड है इसको 2, a की जगह कितना है 1। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लो ऊपर वाले में, -1 प्लस माइनस √7 ऐसे लिख देंगे, आई की जगह -1 की जगह आई लिख देंगे पहले, ये डिवाइड आएगा, इसका एलसीएम √2 आ जाएगा नीचे, और ये √2 पहले ही से था, ये 2√2, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट हो गए, -1 प्लस माइनस √7i 2√2, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अब आगे की जो एक्सरसाइज होगी वो अगले लेक्चर में होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल।